हाँ डरे भाई, दिल डरता। बस हम तो बेचे कह रहे से बेचेंगे, हम नहीं रहे यहाँ। बोला ना, नींद भी नहीं आती, रात को नींद भी नहीं आती जी भी याद करें। इतना हमारे पाँव में चप्पल नहीं थी, तन पे हमारे कपड़ा नहीं था, जो हम पहन रहे थे बस वही ले गए। हमारा दिल मान जाए यार रहने को। एक बात बता बेटे, हम दूध दरिया यूँ गर्म है और हमें फिर मट्ठा भी गर्म ही लगेगा। हमें तो वो भी गर्म ही लगेगा, कि भी गर्म ही होगा। तो हमें दहशत जरूर है। उधर की साइड से चलो ना, उधर की साइड से। हमें इधर से जाके घेरो ना है। जाओ तो सही यार, कोई फायर ब्रिगेड को बोलिए। भाई जो अंदर होंगे ये भी फंस गए होंगे यार, वो भी फंस गए होंगे यहाँ वाले। भाई साहब इधर से निकल के देख लो, कोई पुलिस वाले तो ना हो जाए। वो उतर रहे हैं यार, वो देख अंदर भी आ गए पेट्रोल पंप में। अरे भाई यार हो गया यार, जाओ। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये जो आप देख रहे हैं नाला रोड है भगीरथी विहार का, और जिस वक्त में ज़बरदस्त दंगा हो रहा था तब ये इलाका और ये नाला, यहाँ के दर दीवार गवाह बन रहे थे उस हैवानियत के जो इस इलाके के लोगों ने जिसका सामना किया और जिस तरह से अपनी जानों को बचाया। उनमें से एक मकान ये था जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। हालांकि इस वक्त इस पर अब पेंट करा दिया गया है, वाइट वॉश हो चुका है, लेकिन इस मकान की जो हालत की गई थी, जिस तरह से इसको तोड़ फोड़ करके आग लगाई गई थी और उसमें लूट पाट की गई थी, यहाँ पर आज हिंदुस्तान लाइव की टीम पहुँची है और जो बुज़ुर्ग माँ बेटी हैं उनसे बात भी ज़रूर करूँगा। अदालत ने जिस तरह से मुजरिम करार दिया है एक अभियुक्त को जिसका नाम दिनेश यादव उर्फ माइकल है, इन माँ बेटी से बात करके पूछता हूँ कि आखिर आज इनको इंसाफ मिला नज़र आ रहा है या नहीं। दिल्ली दंगों का ये अपने आप में एक पहला मामला है जिसमें अदालत की तरफ से सज़ा का ऐलान किया गया है। उसी घर पहुंचा हूं आज भगीरथी विहार में और इन लोगों से जानूंगा जिनके घर को फूंका गया, जलाया गया। एक बुजुर्ग 70 साल की मनोरी के घर पे आया हूं, जहां पर पहली दफ़ा ऐसा देखा गया है कि दंगों के किसी मुलजिम को मुजरिम और सज़ा दी गई है। जिस वक्त में दंगे हो रहे थे, चारों तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी का आलम, घर, दुकानें, मकान तमाम जलाए जा रहे थे। लोगों के यहाँ लूट हो रही थी। मेहनत की गाढ़ी कमाई से पाई पाई जमा किए हुआ लोगों का लूट रहा था। उस वक्त में मनोहरी बेगम और सईदा बेगम दोनों रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई इनकी फरियाद को समझने वाला नहीं था। किसी तरह से जान बची, गनीमत रही। कोई इतना भी नहीं कर सका कि इनके साथ किसी वकील को खड़ा करते। लीगल एड नहीं मिल रही थी, लिहाजा इन्होंने सोचा कि जो कुछ घर का टूट फूट हुआ, नुकसान हुआ, आगजनी घर में की गई, सब कुछ हुआ, इन्होंने फिर उसको अल्लाह भरोसे ही छोड़ दिया। जिस वक्त मुस्तफ़ाबाद जल रहा था, शिव विहार, करावल नगर, गढ़ी मेडू और ये तमाम इलाके बुरी तरह से दंगे की जद में थे, तो अदालत की तरफ से अब जो मुख्य अभियुक्त बनाया गया है इनके घर को नुकसान पहुंचाने वाला, वो दिनेश यादव उर्फ माइकल को अदालत ने मुजरिम माना है। क्या पूरी दास्तान रही है और किस तरह से केस लड़ा इन लोगों ने, उस तमाम बात को लेकर के मैं सईदा बेगम से भी और इनकी माँ से, दोनों से बात करना चाहता हूँ। अम्मा मुझे बताइए क्या हुआ था और आपने अपनी जान दंगों के टाइम कैसे बचाई? हमने भाई पहले दिन तो हम यहीं छिपे रहे, अपने मकान में रहे। अगले दिन साबत दिन भी अपने मकान में रहे। जब सांझ को दिखी 7 बजे लाइट भगा दी, हमें दिखी ये मेरी जान खतरे में आ गई। भैंस का दूध काट गए, यू भाई ने दूध काट के गाय के भी नहीं आई, हम लोग का कहीं धर के, और ये तो बेचारे इंगे जा छिपे।
हम माँ बेटी नहीं गए जा छिपे। अच्छा भैया फिर हमें पता नहीं क्या होना क्या नहीं गया। हम तो 4 दिन बाद आए, पुलिस वालों ने बुलाए। आपका घर उस वक्त आप छोड़ करके कहाँ चली गई थी तब? बता नहीं, किसी ने लको लिए थे आप पड़ोस में। फिर यंत हमें फोर्स लेगी, काट के गाड़ी में लेगी, बैठा कर थाने में लेगी। थाने में तो फिर हमें ले गए हम अपने पियर में। मेरा पियर है विजय पार्क। हम गए, पड़ोस भी मेरे 5-4 घर ये भी और अब भी हो ही गए। मैं अपनी जान बचाई, मेरे पास और कोई चीज़ नहीं, कोई भी ख़त्म है सब बात। अम्मा घर में क्या क्या लूटा, क्या टूटा, क्या आग लगी, सब बता भाई दीजिए। ये जो भाई चीज़ थी, भैंस थी। आपकी भैंस खोल के ले गए? हाँ भैंस थी, 8 दिन भी नहीं। भैंस थी, वह भैंस काटी, इंगे तो लिकड़ी नहीं, ताला नहीं टूटा, इंगा ताला लगा दिया हमने। फिर इंगे का पिलंग हटा रखा था, यूँ पिलंग हटा के फिर इंगे को खोल कर दरवाजा तोड़ के इंगे को काटी। आपको कुछ समझ आ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है? नहीं, हमने नहीं देखा कुछ भी। नहीं, आप समझ रही थी क्या चल रहा है, ये क्यों आ गए आपके घर में, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ आ रहा था आपको? नहीं, हम तो ये रहे मकाई ये का डैनी रेली पहली, हम तो उस चक्कर में रहे। अन्य मुद्दे सांझ को लिकड़ जाते अंत बम्मा का भाई जय विजय सांझ को रात को जय सिया राम की, जय सिया राम की। और वो लो आज़ादी 2 केजरीवाल को वोट बस सब गाड़ी दे रहे थे, देख हम देंगे आज़ादी। और मारा कर लो क्या करो, पुलिस हमारे साथ है, कर लो मारा बा। फिर तो अगले दिन भैया हमने अपनी जान बचाई, हम नहीं लेके अंत इतना भी, सब जो था सब अपना लूट पाट लिया। जब अम्मा आप 6 दिन बाद आई हैं, हाँ, तो आपने क्या देखा अपने घर में आकर के? कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था जो हमें एक टाइम की रोटी बना खा लें। आटा ना तेल, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ना बर्तन, कुछ नहीं छोड़ा। घर भी तोड़ रखा था क्या? तोड़ा तो है नहीं, पर दरवाजे तोड़ दिए थे। आग वाग लगा दी? हाँ, आग लगा दी थी। आग में अम्मा क्या क्या जला आपका? हमारा जले बिस्तरे जल गए, गद्दा सब, इस बेड पर सब चीज़ थी। यूँ पड़ोसियों ने किन्नू पता नहीं किन्ने बुझाई किन्ने नहीं, पड़ोसियों ने बुझाई इसका सब कही। जब आग बढ़ गई, इनमें खम्भों में आग लगने को तैयार होगी, जी पड़ोसियों ने बुझाई। अब हमें पता नहीं कितने बुझाई, ये भी पता नहीं हमें तो। अम्मा ये दंगों का जो वक्त था, फरवरी 2020 का, पिछले साल का, हाँ, कितना मुश्किल वक्त था अगर आप याद करती हो उस टाइम को तो? बस भाई बोला ना, नींद भी नहीं आती, रात को नींद भी नहीं आती। जी भी याद करें, इतना हमारे पाँव में चप्पल नहीं थी, तन पे हमारे कपड़ा नहीं था, जो हम पहन रहे थे बस वही ले गए। इनके रजिस्टर के कार्ड, राशन कार्ड, वैसे आधार कार्ड, ये कुछ नहीं छोड़ दिया था, सब खत्म। हट का बनवाए फिर। अम्मा आज आपको लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ हुआ है और अदालत ने उसको मुजरिम माना है? दिनेश यादव उर्फ माइकल को अदालत ने मुजरिम माना है, तो आपको लगा आपके साथ इंसाफ हुआ? नहीं नहीं, नहीं, हमने देखा ही नहीं, हम कैसे कहते हैं? हमने तो अदालत में भी आई भाई ना, तो हमने कोई नहीं देखा, माँ कोई नहीं देखा। और क्या तो ऐसे ऐसे लिख कर दे रखी पुलिस वालों ने, मगर नहीं, हमने कोई नहीं देखा कोई भी। हम अपनी जान की एक बात बताइए बेटा, ये घर मकान दौलत बैठिया थी कि हमारी जान बैठिया थी? भाई मेरे बच्चे बने रहो, मेरे बच्चे बने रहो, हम अल्लाह में और देगा भाई, अल्लाह देगा। मेरे बच्चे बने रहो, मेरे बच्चे बच गए, हमें सब कुछ है, हमें इतनी जान बच गई, बच्चों की, आपकी, बस सबकी, ये गनीमत रही। बस बस। अम्मा आपका मुकदमा लड़ने के लिए आपके पास पैसा भी नहीं था? नहीं, कोई वकील आपने करा? नहीं, हमने नहीं करा बिल्कुल भी, किसी को भी। आपका मुकदमा किसने लड़ा? मुकदमा तो हमारा किसी ने भी नहीं लगाया, ये तो अपने आप ही ये पुलिस वाले हंगामा तो नाम लुबा रहे थे, हमने नाम नहीं लिया। क्यों ले भाई, कि जब हमने देखा नहीं तो अब कैसा फंसावें किसी को? फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा? मेरे 2 रोटी खाने को तो सुन लो है नहीं, सब्जी को तो हमारे पैसे नहीं, तो हम वहाँ कैसे चले जाएंगे, ये बताओ तुम। अम्मा आपका लगभग कितने लाख का नुकसान हुआ होगा? घर से आपके सोना भी गया यहाँ से? हाँ, आपका जो गोल्ड था वो भी चुरा के ले गए? सब लूट के ले गए?
तो आपका लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? घर में आग भी लगी, सब कुछ हुआ था। इतना भाई बता बाबा 4 लाख का। अब भाई सोना भी था, आधी किलो चांदी भी थी, 70,000 रुपये भी थे। और भैया भैंस थी 1 लाख की। और भाई घर का सारा रुपये कुछ छोड़ा ही कुछ नहीं है, बस सब फूंक फाक दिया, कुछ फूंक दिया, कुछ लूट के ले गए। यानी लगभग 4-5 लाख का से ज़्यादा का नुकसान हुआ। हाँ, आपको मुआवजा क्या मिला अम्मा? 50,000 रुपये बस ये मिले। आपने अदालत से कहा, जज साहब से कहा हाँ कि हमें तो नुकसान इतना हुआ, सिर्फ इतना सा दे रहे हैं ये? और जज ने कह रहा था कुछ नहीं दिया। क्या दिया? 50,000 का। 50,000 का क्या दिया इतने नुकसान में? अम्मा जी सच बोल रही, अम्मा का झूठ एक बात नहीं। जो वहाँ लिखी हुई है वैसे हमने न बताई। कहना अम्मा बिल्कुल सच बोल रही। इन्होंने तो पुलिस वालों तो वहाँ दे रखी। 11 बजे दंगा हुआ और सब लूटपाट हुई, आग लगाई, तोड़ फोड़ हुई और इन्हें धमकी दी गई कि तुम चले जाओ। भाई ये हुई। मुंडो कह लगे यहाँ तो निर्मा सब झूठ है। हम तो 7 बजे 25 तारीख को 7 बजे निकल लिए थे। 25 फरवरी 2020 को। हाँ। फिर आप 6 दिन बाद आई। फिर 4-5 दिन बाद हमें पुलिस वालों ने बुलाए। अपना घर सब कुछ छोड़ के चली गई आप? कुछ भी सब हम तो भी देखा है क्या होना और क्या नहीं होना, कोई चीज़ नहीं। हम डर लग रहा था भाई मकासा ना कोई मारता है। अच्छा फिर इन जीप उन्होंने पुलिस वालों ने बुलाए, जीप मारना पड़ा। उन्होंने भाई रिपोर्टर पार्टी फोटो फाटो खींचे भाई के रिपोर्ट बनवाई, तब ये करो थाने में, वो करो फलाना करो ढिगड़ा का। जो करना था वो बच्चों ने कर दिया। यूँ करे हमने। और अम्मा आज भी दिल डरता है? हाँ डरे भाई, दिल डरता। बस हम तो बेचे कह रहे से बेचेंगे, हम नहीं रहे यहाँ। हमारा दिल मान जाए यहाँ रहने को। एक बात बता बेटे, हम दूध दरिया यूँ गर्म है और हमें फिर मट्ठा भी गर्म ही लगेगा। हमें तो वो भी गर्म ही लगेगा, क्यों भी गर्म ही होगा। तो हमें दहशत जरूर है एक भी। हर दिन हर रात दहशत बनी रहती है। हाँ अन्य बहुत बढ़िया रह रहे थे, हम यहाँ अच्छे रह रहे थे, सभी आदमी अच्छे थे यहाँ के, पर ये कोई नहीं अच्छा। यहाँ जो भैंस का खुंटा है, यहाँ लड़कों को मारे, उन्हें मारा लग रहे थे। लड़कों को मार रहे थे यहाँ? हाँ यहाँ ऊपर बैठी थी ग्रिल पे, ग्रिल है ऊपर 3री मंजिल पे, वहाँ छिपी हुई बैठी थी। कौन? या और उन्हें देख रही थी। अच्छा। और बस या तो भाई दाढ़ देकर वो पड़ी, अरे भाई अरे मेरे बच्चे तो मैं कैसे मार लग रही। फिर छोटे वाला लड़का इसी कोड़ी भर का तड़ा लिया, मम्मी हमें मरवाएगी क्या तू? बहुत जीप की बात ऐसा तो बैठी हुई या न्यूटी काट में था। जब से दहशत बैठ गई दिल में? मुझे भी की बैठी बस देखी नहीं लोने ने ठाई रोकी, मगर मैं आज लूँ बासन रहने दे, खाना पाना मैं ही तो बनाऊँ, इस पता नहीं होता कुछ भी। जीप की दहशत बैठी हुई है या न्यूटी जीप है। सईदा बेगम ने अपने जो उस वक्त में हालात देखे और जिस तरीके से मारते पीटते हुए निहत्ते लोगों को देख रही थी, उस वक्त से लेकर अब तक इनके दिल में दहशत बनी हुई है। और तब से अभी तक जो है दिल सिहर जाता है, आंखें भर जाती हैं और कह रही हैं कि बार बार वही ख्याल आ जाता है जब 2020 में यहाँ पर दंगे हो रहे थे। सईदा मुझे कुछ थोड़ा सा बताओ, आप किस तरह से आपने देखा था और क्या हो रहा था? वहाँ ग्रिल के दौरा बैठ के वो मतलब आए उसमें दुआ मत आए। दोपहर को तो सब चले गए, बहुत आदमी गया। वे जो थोड़े रहे बेचारे वो वहाँ आग लगा दिए, सोचे हेंकुली कर लेंगे। अब हेंकुली कर गया तो यहाँ पूरा वो था, मंदिर से तो खूब भरा पड़ा था यो पुड़िया। अच्छा यहाँ आका बोले वहाँ यहाँ पहले तो गाड़ी पर गेर का मारा उसे, फिर वो थोड़ा सा चला बेचारा, वो हमारे भैंस बारक गया, उसको इतना मारा अक्सात बचा भी ना होगा, इतना मारा। कौन देखा था नहीं वो गया। जिसको मार रहे थे बदमाश? मुँह तो नहीं, मुँह लपेट रखा था, वो लगा रखा था, पिछाड़े थोड़े हेलमेट लगा रखे थे, अपना चेहरा छुपा रखा था। अच्छा। अब उसमें क्या पिछाड़ सकते हैं? आपने और क्या क्या देखा उस टाइम में? उस टाइम में बताया तो यही देखा हमने, और अपनी जान बचानी भारी हो गई।
उस टाइम पे। आप जब से दहशत में आ गई इतना ज़्यादा, अभी भी डर लगता है आपको? हाँ, अभी डर लगता है। हमें डर लगे। पुलिस क्या कहती है आपसे, कोर्ट क्या कह रही है आपसे? पुलिस कोर्ट क्या कहेगी? पुलिस कोर्ट क्या कहेगी? हमें कुछ नहीं कहा किसी ने। नहीं ठीक है, हमें कुछ नहीं कहा। हमें कुछ नहीं कहा। आपको लगता है आपको इंसाफ मिला है या नहीं मिला अभी? नहीं मिला, हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अदालत ने तो मुजरिम करार दे ही दिया एक शख्स को। नहीं दिया। क्या वो एक अकेला ही था या बहुत सारे थे? तो ये आदमी बहुत थे, न थोड़ा ये नहीं थे। एक कोई पकड़ रखा बस। हाँ। ये है, एक कोई मतलब एक ही करेगा। न बताओ तुम, आप करेगा तो सभी। यानी बहुत सारे थे उस वक्त वो दंगाई गुंडे। हाँ, खूब थे। कम से कम 500-600 आदमी था। हाँ माँ, 500-600 आदमी था। 500-600 आदमी था। हाँ, अच्छा, रोड भी लेकिन बड़ा। सजा मिल रही है एक को? एक को, यही तो कह रही है, बस सजा एक को क्यों मिल रही है जब सब ना करा? ये आप बताओ जानती हैं उस आप। लड़के को जिसको सजा मिली है? नहीं जी, मैं तो गड़ी तो बाहर भी नहीं लिखड़ती। नहीं, हम जानते ही नहीं बिल्कुल। नहीं तो कहूँ, मैं तो रिश्तेदारी में भी नहीं जाती। स्वाग अपने घर थे, उसे क्या पहचानती? नो बताओ आप। आगे आपको क्या उम्मीद लग रही है? कहीं की आगे आपको लग रहा है कि जितने भी मुलजिम थे ये पकड़े जाएंगे सब? अब देखो जी, हम नहीं कह सकते इस बात को। नाम नाम कह सकते, नाम ना देखे नाम कैसे होंगे? लेकिन कानून तो अपना काम कर रहा है। कानून तो करेगा अपना काम, हमारा तो लेने कुछ नहीं है ना। आप क्या चाहती हैं? आपको सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजा दिया है। हाँ, 50,000 आपका नुकसान 4-5 लाख का आप बता रही हैं हो हाँ गया। जी, हो गया। तो आप चाहती हैं कम से कम इतना तो मिल जाए? देखो, जब अब लो नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? बताओ आप जी। बच्चे बच गए मेरे पास, मैं मजदूरी करके खा लगे। अगर नहीं भाई, दौलत तो हर किसी का दौरा हो जा, बच्चा तो हर एक के पास नहीं पावे। हमें तो अपनी दौलत ही आई है। मैं मजदूरी कर रहे खा रहे बेचारे, अपना काम कर रहे। यूँ तो बस घरों ही रहे, एक छोटे वाला कर रहा, उसी में हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि दिल इतना डर गया कि अब यहाँ से जाने का दिल करता है। हाँ। आप कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ से मैं चली जाऊँ। हाँ, क्यों? मुझे डर लगे। न तो देख, हम चारी तो है यहाँ पे 2 बच्चे, ये धम्मा बेटी है, और कोई मोहल्ले वाला साथ देने वाला भी नहीं। जो साथ देते तो इतनी आफत क्यों मेरे पास थी? मोहल्ले ने साथ नहीं दिया, इलाके ने साथ नहीं दिया। नहीं, किसी ने नहीं दिया, किसी बंदे ने भी। कितने हिंदू रहते हैं यहाँ पे? 5-7 ही घर हैं मुसलमानों के, और सब हिंदू ही हैं। तो कोई बचाने नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं आया। आप सबसे कह रही थी बचाने के लिए, मदद मांग रही थी आप? हाँ, जब कोई आया ही नहीं तो क्या करें? बस तो क्या अपनी जान, क्या तोबा अपनी जान मुश्किल बचाई बस। वीडियो वाले थे, कितने मन चाहता थे क्या, जहाँ था मुझे लटकाई दीवार पर, तड़ा लटकाई मुझे छली पता है। जो फिर हम होंगे को चढ़ के क्यों न कहाँ जाकर लुके, होश भी नहीं थी। फरवरी 2020 का वो वक्त याद कीजिए कि जब उत्तर पूर्वी दिल्ली जल रही थी। यहाँ के भगीरथी विहार हो, मुस्तफ़ाबाद हो, या फिर शिव विहार, करावल नगर, गढ़ी मेढ़ू, ये तमाम इलाके उस टाइम लूट रहे थे, आगजनी का शिकार हो रहे थे, और हैवानियत का वो नंगा नाच खेला जा रहा था कि आज भी यहाँ के रहने वाले लोग इतना अमन बहाल होने के बाद भी डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। लेकिन इंसाफ ज़िंदा है। हिंदुस्तान की अदालतों पर हमें, आपको, सबको पूरा एतमाद, भरोसा, यकीन है। और इसी कड़ी में जिस तरह से अदालत ने, कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक मुलजिम को, जो कि दिनेश यादव उर्फ माइकल नाम का है, उसे मुजरिम करार दिया है और सज़ा का भी ऐलान हो जाना है। ऐसे न जाने कितने ही लोग होंगे, ऐसे न जाने कितने दिनेश होंगे जिन्होंने उस वक्त में यहाँ इंसानियत को तार तार किया, और जिन्होंने इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके के अंदर ज़बरदस्त गुंडागर्दी की, हंगामा किया और दंगे को फुल चरम पर ले गए। बहरहाल, जैसा आपने सुना
कि सईदा बेगम भी और इनकी माँ भी ये कह रही हैं कि सिर्फ़ एक मुजरिम करार दिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी है। उस वक्त में तो सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों दंगाई थे जो दंगा भड़का रहे थे, आग जला रहे थे, लोगों को मार रहे थे, लूट रहे थे। लिहाजा सबके साथ एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि घर का नुकसान लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बीच का हुआ, जिसमें आग जलने से लेकर के सामान लूटने तक और तमाम चीज़ भी, जिसमें 1 लाख रुपए की बताती हैं भैंस को भी खोल करके ले गए। सिर्फ दिया कितना सरकार ने? 50,000 रुपये, यानी ऊँट के मुँह में ज़ीरा। कुल मिलाकर के इंसाफ तभी होगा कि जब लोगों को उनके नुकसान की अगर पूरी भरपाई ना कर सके सरकार, तो कुछ और इतना तो अमाउंट मिल जाए जो इनको लगे कि हाँ हमारे साथ इंसाफ हुआ है। आप लोग हमारे साथ भगीरथी विहार इलाके से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।